उसमें फेज 4 में हाईवे, रोड, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, डीजेबी, पाइपलाइन, पावर ट्रांसमिशन पर और एक्स्ट्रा बैन लगाया गया था, जिसको खोल दिया गया है। प्राइवेट डिमोलिशन और कंस्ट्रक्शन का काम अभी भी बैन रहेगा। साथ ही साथ जो पर्यावरण बस सेवा के तहत एक्स्ट्रा बसों को लगाने का जो निर्देश था, उसके तहत काम होगा और नई बसें हायर की जाएंगी और वो एक्स्ट्रा बसें चलाई जाएंगी फेज 3 के तहत। दिल्ली के अंदर प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए थे और उसके ऊपर के कक्षाओं के जो ओपन एक्टिविटीज़ थी उसे भी प्रतिबंधित किया गया था। 9 तारीख से प्राइमरी स्कूल भी खोले जाएंगे और जो एक्टिविटी पर प्रतिबंध था उसे भी हटाया जा रहा है। तो अगर फेज 3 और फेज 4 में जो निर्णय है उसको एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। जो ट्रकों की एंट्री पर बैन था उसे खोला जा रहा है। जो 50% वर्क फ्रॉम होम था उसको खोला जा रहा है। जो स्कूल, प्राइमरी स्कूल बंद किए गए थे और उसके ऊपर की जो एक्टिविटीज़ ओपन डोर रोकी गई थी, 9 तारीख से पुनः जो है प्राइमरी स्कूल खोले जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर जो छोटे ट्रक होते थे उस पर जो प्रतिबंध लगा था उसे भी खोला जा रहा है। क्या क्या अभी प्रतिबंधित रहेगा फेज 3 के तहत, उसको मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। दिल्ली के अंदर जो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन और डिमोल्यूशन का जो काम है उस पर प्रतिबंध रहेगा। जिसको छूट रहेगी रेलवे सर्विस, मेट्रो रेल की सर्विस, स्टेशंस के वर्क, एयरपोर्ट, बस टर्मिनल, नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस रिलेटेड एक्टिविटी, प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, हॉस्पिटल, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ और लीनियर पब्लिक प्रोजेक्ट्स, ये जो हैं इसको छोड़ करके बाकी कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन के कामों पर प्रतिबंध जो है वो जारी रहेगा। दिल्ली के अंदर BS3 पेट्रोल की जो प्राइवेट गाड़ियां हैं, 4 व्हीलर हैं, उन पर भी प्रतिबंध रहेगा फेज 3 के तहत। BS4 की जो डीजल की गाड़ियां हैं उन पर भी प्रतिबंध रहेगा। तो कुल मिलाकर के दिल्ली में जो फेज 4 के प्रतिबंध थे उसे हटाए जा रहे हैं CAQM के डायरेक्शन के अनुसार। फेज 3 के जो प्रतिबंध थे उनको जारी रखा जाएगा। इस दौरान जो फेज 3 के तहत मैकेनिकल रोड स्वीपिंग, वाटर स्प्रिंकलिंग पे फोकस किया जाएगा और अभी फायर ब्रिगेड की जो सर्विस है जो वाटर स्प्रिंकलिंग के लिए चल रही है उसको जारी रखा जाएगा, जिससे कि जो फेज 3 के जो मेजर्स थे उसको कड़ाई से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जिससे ये कोशिश रहे कि जो प्रदूषण का स्तर घटा है वो न बढ़े। आगे CAQM के डायरेक्शंस के अनुरूप अगर AQI में परिवर्तन होता है तो उसके अनुरूप फिर आगे का निर्णय सरकार लेगी। कोई क्वेश्चन? पेट्रोल और डीजल की जो आपने बात कही वो तो ग्रेड 4 के तहत थी, तो उसे कैसे? नो,
जो BS3 की पेट्रोल और BS4 की डीजल, ये फेज 3 के तहत है। सर फेज 3 में जब लागू किया था, फेज 3 तब ये बैन लागू किया था क्या? क्योंकि जो टैक्सी वाले हैं वो तो यही कह रहे हैं कि ये बैन अभी ये BS4 के तहत नहीं, ये स्टेज 4 पे ये बैन आया था, स्टेज 3 में नहीं था। स्टेज 3 के डायरेक्शंस में ये था, जिसको अभी इन्होंने इन्फोर्स किया उसको जारी रखा जाएगा। BS4 ये BS3 की ही गाइडलाइंस है। हाँ, बट ये इन्फोर्स BS4 Yes. के टाइम से हुआ था। Yes. अभी ये असल में BS3 का डायरेक्शंस आया, उसके 2 दिन बाद ही फिर जो है ग्रैब 4 का आ गया। तो ग्रैब 3 के बाद तो इम्प्लीमेंट होने में तो थोड़ा सा सारा करने में टाइम लगता है। गोपाल जी, कल की जो बैठक थी या फिर आपकी भी IMD का प्रेडिक्शन क्या है, फोरकास्ट क्या है? ऐसा तो नहीं है कि चार वाले हालात फिर से खराब ना हो जाए? सारा उन्होंने जो प्रेजेंटेशन किया था उसके आधार पर ही CAQM ने डायरेक्शंस जारी किए हैं। तो अभी तो जिस तरह से जो पराली की घटनाएं हैं वो कम दर्ज की जा रही हैं। दूसरा जो है हवा का रुख बदला है। अगर टेम्परेचर तेजी के साथ नहीं गिरता है तो फिर जो AQI का लेवल है वो बढ़ने की संभावना कम है। अगर टेम्परेचर तेजी के साथ गिर जाता है और हवा का स्पीड काफ़ी कम हो जाती है तो बढ़ने की संभावना बनती है। लेकिन उन सारी चीज़ों को एनालाइज करके सारे एक्सपर्ट्स ने इस डायरेक्शन को दिया है। अभी भी चूंकि चीज़ें फ्लैक्चुएट कर रही हैं इसलिए क्लोज मॉनिटरिंग इस पर जारी रहेगी। CAQM भी डेली मॉनिटर कर रहा है और अगर चीज़ें फ्लैक्चुएट करती हैं तो नया निर्णय होंगे। सर एक चीज को लेके बड़ा इशू आ रहा है कि अभी जो है शादियों का सीजन शुरू हो रहा है और टूरिस्ट भी अब दिल्ली में आने लगा है। विंटर जब होती है खासतौर पे तब ज़्यादा आते हैं टूरिस्ट। तो जो टैक्सी टूरिस्ट ऑपरेटर्स हैं उन्होंने बहुत सारी बुकिंग्स ले रखी हैं, लेकिन ये BS4 डीजल पे बैन होने की वजह से उनको बुकिंग्स कैंसिल करनी पड़ रही है। इसको लेकर आज वो कुछ प्रोटेस्ट वगैरह भी कर रहे हैं और वो सरकार से रियायत की भी काफ़ी समय से मांग कर रहे हैं। तो क्या इसको देखते हुए सरकार कुछ विचार करेगी कि क्योंकि सोशल मीडिया पे भी बहुत सी क्वेरीज आ रही है कि जो लोग बाहर कोई टैक्सी लेके घूमने गए हैं उनका भी लग रहा है कि हम दिल्ली में एंटर कैसे करेंगे, क्योंकि उनको नोएडा या गाजियाबाद गुड़गांव के बॉर्डर से वापस भेज दे रहे हैं, उन गाड़ियों को दिल्ली में नहीं आने दिया। मेरे ख्याल से इसको लेकर के फाइनल निर्णय लेने की अथॉरिटी तो CAQM के पास ही है। तो अगर इस तरह का ये ओपन है, किसी को भी किसी तरह का अगर कोई सुझाव है या कोई रिक्वेस्ट है तो वो CAQM को भेज सकता है। दूसरा वो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट को भी दे सकता है, जिसे हम लोग CAQM को फॉरवर्ड करेंगे। सर दरअसल ये जो बैन है BS3 पेट्रोल की गाड़ियाँ और BS4 डीजल की गाड़ियाँ, थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए कि कौन सी गाड़ियाँ चल सकती हैं। और दूसरा उसमें ये लिखा हुआ है कि एसेंशियल और इमरजेंसी जो सर्विसेज हैं उनको छूट होगी, तो सर उसकी लिस्ट क्या है? क्योंकि लोगों में कन्फ्यूजन है, लोग कई सवाल करते हैं इसे लेकर। नहीं, वो तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के थ्रू वो ऑलरेडी लिस्ट जारी है, वो आपको दे देंगे कि एसेंशियल्स में क्या आता है। वो ऑलरेडी फिक्स है, उसको कोई वो रोजाना नहीं बदलता जाता। लिस्ट चाहिए। हाँ, तो वो लिस्ट आपको दिलवा देंगे। और रही बात, जैसे मैंने कहा कि इसमें क्या है, BS3 की जो पेट्रोल की गाड़ियाँ हैं और BS4 की डीजल की गाड़ियाँ, उस पर जो है उसके संचालन में अभी रोक है। सर ये सिर्फ प्राइवेट गाड़ियों के लिए है या कमर्शियल के लिए? नहीं, जो भी गाड़ियाँ हैं इसके लिए। गोपाल जी, एक महत्वपूर्ण ग्रैब 4 के तहत इंडस्ट्रियल यूनिट जो अदर देन ग्रीन फ्यूल और गैस पे चल रही थी उसका भी क्लोजर था, तो अब उसको भी वापस ले लिया? नो, दिल्ली के अंदर जो है वो तो ले लिया, लेकिन दिल्ली के अंदर ये अप्लाई नहीं होता है। दिल्ली में जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो 100% जो अप्रूव्ड फ्यूल पे ही चल रही हैं, तो सबको हमने कन्वर्ट कर दिया। तो दिल्ली में केवल हम उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसकी टीम हमने लगाई हुई, कोई बीच में तो कोई गड़बड़ी नहीं कर रहा है, लेकिन दिल्ली में हमने 100% उसको जो है कन्वर्ट कर दिया। बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा बनाई हुई थी कि दिल्ली गैस चैम्बर बन गई है, लेकिन अब हवा चलने के कारण, स्थिति सुधरने के कारण उनका मुद्दा खत्म हो गया है। आपको लगता है? देखो, मुद्दा बनाना अलग बात है। हम पहले से कहते हैं, राजनीति करना उनके पास है, काम करना हमारे पास है। हम अपने काम को जारी रखें। सर EWS के आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सही ठहरा है? आम आदमी पार्टी का रुख है इस पर? अभी इस पे ये अभी भी FIR दर्ज कराई गई है जो पराली जलाई जा रही थी दिल्ली में भी, उसको लेकर
दिल्ली में देखो बहुत इक्का दुक्का घटनाएं होती हैं बॉर्डर पे, वो कोई बहुत लेकिन कुछ मामले सामने आए हैं जहाँ मेजर कोई रोल प्ले नहीं करती हैं। पंजाब के अंदर जो अभी पराली जलने की घटनाएं हैं वो तेजी के साथ काफ़ी कम हो रही हैं। सर ऐसी खबर है कि दिल्ली सरकार ने आया कुछ था, FIR आपने घोषणा की थी पर्यावरण बस सेवा शुरू करने की, उसके तहत कुछ नोटिस वगैरह भी निकाला था ऑपरेटर्स को हायर करने के लिए। हाँ जी। अभी ट्रांसपोर्ट विभाग ने आपको क्या स्टेटस बताया, क्योंकि अभी तक तो कोई बस शुरू हुई नहीं है? नहीं, कब तक होगी? अभी शुरू नहीं हुई है, वो हायर कर रहे हैं और उसको वो लोग काम तेजी से कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से जल्दी इसको शुरू कर देंगे। सर ऐसी खबर आ रही है कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली की सीमा में पराली जलाने वाले कुछ किसानों पे मुकदमे दर्ज कराए हैं, शिकायत की है। नो, बहुत ही नगण्य है। मैंने वही तो बता, उन्होंने पूछा कि जो पूरा पोल्यूशन है उसमें इक्का दुक्का घटनाएं हर साल बॉर्डर पे जो है कुछ इलाकों में होती हैं, तो लेकिन ओवरऑल जो पराली की जो घटनाएं हैं पंजाब से जो अभी खबर आ रही है वो तेजी के साथ कम हो रही है। तो क्या कुछ FIR दर्ज कराया गया सर, ऐसा जो नगर ने उसमें भी कुछ मामले हैं? वो एक बार SDM से हम रिपोर्ट और साथ ही सर, ये एक TT जो का कूड़े के मुझे हाँ? मोबाइल से